दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो बहुत सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये सिद्धांत है जो ये कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा आएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा तो आप सच में गरीब ही रह जाओगे। यही आकर्षण का सिद्धांत है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सोचने में आपको कुछ अजीब लगे पर यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हम अपने सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हम आज जो भी है वो हमने आज तक जो सोचा है ये उसी का प्रमाण है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने जीवन में हर उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो आकर्षण के सिद्धांत का सरल अर्थ है, जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिसमें से आकर्षण का नियम भी एक नियम है, और हम उस ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। एक मनुष्य ही है जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकता है, उन्हें बदल सकता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही क्यों इन नियमों को बदल सकता है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही नियमों को समझ सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे दिमाग की सोच, हमारे दिमाग के भौतिक वस्तुओं की चाहत असल ज़िंदगी में प्रकट हो सकती है। सीधी भाषा में बात करें तो हमारे दिमाग में आए हुए सभी विचार वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही साधारण सा नियम है, और वो ये है कि आप अपनी विचार शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे वो प्रकट होंगी। ध्यान रहे, यह नियम अंतर करने के योग्य नहीं है। मतलब आप ज़्यादातर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी भर देगी, और यदि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों का चयन करते हैं तो ये ऊर्जा, ये नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भर देगा। क्योंकि यह नियम सही गलत, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा या किसी में भेदभाव नहीं जानता। यह नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की ज़िंदगी में जहां हम नेगेटिव विचारों से घिरे हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति एक दिन में 70 से 75 नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि हम पूरा दिन केवल और केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यह निर्धारित करता है कि हमें समझता है कि हम जिस भी वस्तु की कल्पना करते हैं वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रकट हो जाती है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के विचारों की, कल्पनाओं की सकारात्मक और नकारात्मक सोच वाली की वजह से है। ज़िंदगी के बड़े रहस्य पहेलियों में एक रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और दुर्भाग्यवश बहुत ही कम लोग पृथ्वी पर मौजूद है जो इस रहस्य पहेली को समझ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर होने वाले इसके असर को देख पाते हैं। अगर आज हम लोग अट्रैक्शन को समझ लें तो शायद हम नकारात्मक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो यह आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि यह एक खेल बन जाएगा जिसे आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही रख सकते हैं। आप अपने भविष्य के रचयिता खुद ही बन जाएंगे। प्राचीन काल से ही यह नियम बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है। प्राचीन समय से गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि तुम वह बन जाते हो जो तुम सोचते हो, और यह एक वास्तविक सच है। आकर्षण के नियम का जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था, समय के साथ भारत के संतों, ऋषि मुनियों ने कर्मों के बारे में बताया था। आज हम जानते हैं कि मानते हैं कि कुछ भी
इस दुनिया को दोगे तो वो लौट कर हमारे पास वापस ज़रूर आएगा। ये लोगों की सदियों पुरानी मान्यताएं हैं और हम सब इनसे भली भांति अवगत हैं। यही शुरुआत है आकर्षण के नियमों को समझने की। प्राचीन समय से लोगों ने ये सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में अपनाया था, परंतु आज के समय में इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सच होने का प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते, आप महसूस करते वही आकर्षित करते, आप कल्पना करते वही आप बन जाते। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वालोकन है। ऐसे और कई भी सारे उदाहरण हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम करता है। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच को हमारी प्रतिक्रिया, हमारी भावना उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, वो चीज़ सच बन जाती है, वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। जैसे मानो यदि आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है, तो अंदर से खुश है और आप अमीर होने के साथ ही स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीर बनेंगे और आप कहीं ना कहीं अमीर बनना पसंद करेंगे और आप अंदर से सुखी है। आपकी सोच नेगेटिव है और आप खुद पर शक करते हैं, आप ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा सपना कभी पूरा होगा या नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल अपनी आपकी सोच और उसके सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है, फिर वो चाहे आपकी सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी हालत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें, कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो भी आप उस चीज़ के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसी के लिए सही से एक्शन भी ले पाएंगे। सपने मत देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने के बाद लोग महंगी गाड़ी का, घर का या फिर महंगी महंगी चीज़ें पाने का सपना देखते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य को चुनो जिसे पूरा करने के बाद घर, गाड़ी और लग्जरी सामान आपके पास आ जाए। जैसे कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना, अच्छी जॉब पाने का सपना। अपनी सोच को बड़ा रखो और उसे पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्न करो, कल्पना करो और महसूस करो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसके बारे में कल्पना करो और ऐसा महसूस करो जैसे वो सपना सच हो गया। इस प्रक्रिया को अपने वक्त के बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं लेना चाहिए और ऐसे सोचना चाहिए जैसे आप अपने आप को सही असलियत में जी रहे हो। आप रात को सोते समय और उठने के 5 से 10 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को कर सकते हैं। एक्शन लो, यही सही पॉइंट है जहाँ पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास लगता है कि बस अपनी इच्छा को सोचने और उन्हें महसूस करने से ही वो लाइफ में उन चीज़ों को पालेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचना गलत है, क्योंकि जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए आप ज़रूरी एक्शन भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कल्पना करना और सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए एक सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। पॉजिटिव और खुश रहो। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अधिक से अधिक समय बिताएं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें भी करें और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है, ऐसे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। आप खुद को पॉजिटिव और खुश रह पाओगे। खुद से बात करो। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर आप खुद से बात करने लगोगे तो खुद को अपने अंदर से मोटिवेट करने लगोगे। तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और लाइफ की हर परिस्थिति के लिए अच्छे से संभाल पाते हो। विज़न बनाओ। आप एक विज़न बोर्ड बनाओ जिससे वो सारी चीज़ें, तस्वीरें शामिल करो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए और दिन भर में 2-3 बार उसे अवश्य देखें। इससे आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी।
आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपका फोकस बढ़ेगा और आपको अंदर से एक मोटिवेशन की खुशी मिलेगी। दूसरों से अच्छा व्यवहार रखें, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें, उनसे अच्छे से पेश आए, लोगों के प्रति द्वेष भावना ना रखें। और आपके मन में नकारात्मक भावना पैदा होते हैं तो उसे आपके जीवन में नकारात्मकता को ही आकर्षित करते हैं। इसलिए दूसरों से अच्छा व्यवहार रहे और पॉजिटिव रहे। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। मुझे आशा है कि आप लोगों को मैंने इसके बारे में सही तरीके से समझाया। धन्यवाद।